देश प्रदेश टीवी के साथ मैं हूँ इरफान राजा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील गुजरखान के इलाका चंगा बनियाल में, जहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का जो है वो ओपनिंग हुई है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं MPA PPA चौधरी जावेद कोसर साहब। चौधरी जावेद कोसर साहब, बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है जो आपने किया है। बिलखसूस एजुकेशन और हेल्थ पे आपकी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, PTI की। तो आज इतना ज़्यादा लोगों ने आपसे मुहब्बतों का इजहार भी किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखें जी, अवामी जो नुमाइंदा होता है, जिसको अल्लाह के बाद लोग वोट देकर असम्बलियों में भेजते हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने इलाके के और आवाम की खिदमत करें, उन लोगों के मसाइल को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि तमाम मसाइल तो आले, लेकिन हमारे कायद इमरान खान साहब का भी विजन है कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है हमने दिया हुआ है वो एजुकेशन और हेल्थ पे। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें भी हेल्थ फ्री नहीं है, लेकिन आज अल्लाह ताला के फजल करम से 20 जनवरी से इस पिंडी डिवीज़न में तमाम लोग जो हैं वो अहल हो जाएंगे कि वो 10 लाख तक अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे कि बड़े से बड़े अस्पताल में। तो उसके अलावा ये जो कॉलेज का मामला है, मैं समझता हूँ कि जब मैं MPA बना तो बहुत सी चीज़ें हर आदमी के जहन में होती हैं, लेकिन मेरा ये था कि मैं सबसे ज़्यादा जो मैंने अपने दौर में जगह विज़िट की है वो लड़कियों का कॉलेज गुजरखान में और ये THQ अस्पताल गुजरखान है। मैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे गया हूँ और मैं कोशिश करता था कि जो उनके मसाइल हैं उनको हल करूं। और उसकी मिसाज है कि लड़कियों के कॉलेज में मैंने 5 कमरे मंजूर करवाए और इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द शुरू हो जाएंगे। और फिर ये कॉलेज का था, इसके लिए मैंने कोशिश की, पैसे जब मैंने रखे तो ये जगह का इशू बन गया, और फिर उसको हल करने के लिए शायद मैं बाज़ दफ़ा मैंने पहले भी कहा मायूस होता, तो मेरे दोस्त हैं तारक कियानी साहब, तो मैं उनसे वैसे कभी गपशप होती थी तो वो मुझे कहा चौधरी साहब हौसला नहीं हारना है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं यहाँ पे तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, AC साहबा और तहसीलदार साहब को यहाँ पे लाया और उन्होंने भी बड़े इसकी एफर्ट की। और अल्लाह ताला, पहले एक दफ़ा हुआ कि स्कूल एजुकेशन वालों ने जो मीटिंग हुई वहाँ पे लाहौर में, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारी जगह हम नहीं देते, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमने ये करवा दिया और अब कॉलेज का में बुनियाद रखा है और इंशाल्लाह कोशिश करें कि जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। और ये मेरे लिए और इस शर्की इलाके के गुजरखान के लोगों के लिए ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये और बच्चियों के लिए ख़ासकर। चौधरी साहब, यहाँ पे 2 मेन जो बड़ी रोड है उनका मसला है, जैसे बडाना ये झंडा और गुजरखान से बेवल, और दूसरा जो है गुलियाना रोड जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। तो उसके लिए जल्द अज जल्द कोई काम मुमकिन हो सकता है? आप देखें ना, गुजरखान बेवल पे तो आए हैं कि इस पे तो काम शुरू है, इसके लिए फंडिंग भी हो चुकी है, इसमें तो कोई अब, क्योंकि जो रोड दी थी कलर से बेवल जो बन रही है वहाँ पे अब कारपेट हो रही है शायद आपको। दूसरी जो है ये सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए तकलीफ़ दे है वो गुलियाना रोड है। उसके लिए सबसे पहले मैंने काम किया था, 5 करोड़ 40 लाख रुपया मैंने मंजूर करवाया M&R में, वो काम भी शुरू हुआ, लेकिन फिर M&R का महकमा ख़त्म हुआ, कुछ मसाइल आपको पता है खड़े हो गए। आज सुबह भी मैंने उनको कहा कि आप इसको छोड़ें, वो तो TST बननी थी, वो जो नहीं वो टोकरियाँ उठाकर फेंकते, तो मैंने कहा इसका एस्टीमेट बनवाएं कारपेट रोड का। आज मैंने महकमे वालों का इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि चौधरी इब्रार मेरा भाई खड़ा है और ये इलाके के लोगों ने बड़ी मोहब्बत भी किया, मुझे वोट भी दिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं कि वो सड़क भी कारपेट बनवाऊँ इंशाल्लाह। चौधरी साहब, महंगाई का बहुत ज़्यादा ज़ोर है इस वक्त, वैसे तो हर गवर्नमेंट में ही होता है अपने अपने हिसाब से, और उसकी पैमाइश उसको मापा भी नहीं जा सकता है कि आप इसकी मुल्क की तरक्की को महंगाई के ऊपर ही कंपेयर इसके साथ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई है और इसके लिए क्या होगा? देखें जी, मैं समझता हूँ कि कोई बंदा भी इससे डिनाई नहीं कर सकता कि महंगाई नहीं है, लेकिन ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि महंगाई है क्यों, ये भी तो होना चाहिए ना। आप नंबर 1 आप देखें जो पाकिस्तान में चीज़ें हैं, मैं दुबई गया हूँ, ये हमारे हाजी साहब मेरे साथ खड़े हैं, ये इंग्लैंड में होते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं दुबई में गया
تو شاید بڑی مشکل سے کوئی فروٹ کھا سکتے تھے. اتنا مہنگا تھا کہ شاید ہم تو تھوڑے خوشحال بھی ہیں لیکن مشکل تھا کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سبزیاں اور یہ سستی ہیں اتنی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آٹا کہتے ہیں مہنگا ہو گیا. آپ دیکھیں نا کسانوں کو اگر ہم صحیح ریٹ نہ دیں تو کس طرح لوگ گندم اگائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارا زرعی ملک ہے, یہ ہمارے سب بھائی کھڑے ہیں, یہاں پہ ہمارے ہر گھر میں بھینس ہوتی تھی, اپنا دودھ ہوتا تھا. آپ دیکھیں نا کہ کسی گھر میں آپ کو نظر نہیں آئے گی گائے بھینس, کیونکہ ہم جو ہے نا وہ پھر آپ صفائی نہیں ہوتی ہے گھروں کی. لیکن ہماری مائیں جو تھیں یا دادیاں تھیں انہوں نے رکھی. ہر گھر میں دالیں ہوتی تھی کیونکہ ہر آدمی کے پاس زمینیں ہیں, وہ چنے بھی کرتا تھا, مونگ بھی ہوتی تھی, ہر چیز ہوتی تھی. اب ہم نے چھوڑ دیا. اب 80% دالیں جو ہیں آپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے منگواتے ہیں. تو اس کا جب آپ کا کرنسی ڈاؤن, امپورٹ آپ جب کرتے ہیں بڑھتی ہے, کرنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو آپ کی کرنسی ڈاؤن جاتی ہے کیونکہ آپ کی امپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ پھر کس طرح ملک کا دیکھیں جی. میں انگلینڈ میں میری پوری فیملی حاجی صاحب ہی ہیں. میں سب کو کہتا ہوں کہ وہاں پہ اگر پوری فیملی کام نہ کرے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی رہ سکتا ہے. آپ بھی گئے ہیں بہت زیادہ. 90% سے زیادہ مکان جو ہیں وہ مارگیج پہ ہیں, وہاں پہ ہر مہینے منتھلی دینی پڑتی ہے. اور جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 25 سال قرضہ لیتے ہیں تو جب وہ بالکل ختم ہی ہوتے ہیں تو پھر ان کے قرضے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مصنوعی طریقے سے تو مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اب تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں تو کس طرح اگر ہم 150 روپیہ امپورٹ کرتے ہیں پر لیٹر تو ہم 100 روپیہ تو نہیں دے, کدھر سے پیسہ آئے گا. ہم آپ کا پورا جو ٹیکس آپ کی کلیکشن ہے ہم نے بڑھائی ہے, ٹیکس کلیکشن, فارن ریمیٹنسز بڑی ہے, ہم نے ایکسپورٹ کو زیادہ کیا ہے, لیکن پھر بھی جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہماری اتنی آمدنی نہیں ہے. تو آپ جس ملک میں صرف اور صرف چند لاکھ آدمی ٹیکس دیتے ہوں, بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس. آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہتا ہوں عرفان راجہ صاحب, جو ہم الیکشن لڑتے ہیں, میں لڑتا ہوں, چودھری عظیم صاحب ہیں, چودھری ساجد صاحب ہیں, راجہ پرویز اشرف ہے, خرم ہے, یہ راجہ جاوید اخلاص ہے, وارسی صاحب ہیں, چودھری ریاض ہے, خورشید زمان ہے. اب FBR میں سب کے لوگوں کے گوشوارے ہیں. آپ اس پہ تو ریسرچ کریں نا کہ یہ لوگ ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم رول ماڈل ہے نا. جب ہم ہی نہیں دیتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں جو ٹیکس چند ہزار دیتے ہیں, تو پھر تو یہ ہے نا کہ ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں. ورنہ گاڑی ہر روز 500-600 ہزار کا تو ڈیزل کھاتی ہی ہے نا جی. تو انہوں نے تو 4 گن مین رکھے ہوئے ہیں, ان کی بھی تنخواہ. میرے پاس تو کوئی گن مین ہے, ان کے ڈیرے بھی ہیں, میرا کوئی ڈیرا نہیں ہے.